दोस्तों, इतिहास की किताब में आपने एक सम्राट का नाम तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मौर्य वंश का एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में भारत इतना प्रगतिशील हो गया था कि उसके नाम के आगे महान लगा दिया गया था। यहाँ दोस्तों, अपने 8 साल के कार्यकाल में आधुनिक असम से लेकर ईरान तक फैलाया था। लेकिन आज हम सम्राट अशोक के बारे में आपको नहीं बताने वाले, बल्कि हम बताएंगे उन्हीं के द्वारा बनाई गई किसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। उन्होंने अपने साम्राज्य के छुपे हुए रहस्यों को बचाने के लिए जिसे बनाया था, जिसे हम द सम्राट अशोक के द 9 अननोन्स के बारे में जानते हैं। तो आखिर कौन है वो और इनका क्या काम था? आज की इस मज़ेदार वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक दुनिया में जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी थी, या आप जो भी सीक्रेट सोसाइटी को जानते हैं, उसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है? तो इल्यूमिनाटी ही एक ऐसा समूह है दोस्तों जो अपनी पहचान छुपा कर रखता है, और कहीं ना कहीं सम्राट अशोक ने इन्हें बनाया था, जिसको द अननोन्स या 9 भारतीय इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। वैसे अशोक के 9 जादुई लोगों के बारे में जानने से पहले अपन सम्राट अशोक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार के इतिहास में सिर्फ 3 राजाओं को ही उनके नाम के साथ महान की संज्ञा दी गई है। इसमें से एक अलेक्जेंडर, दूसरे अकबर और तीसरे महान सम्राट अशोक थे। अशोक ने सारे उपमहाद्वीप पर 668 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक राज किया, लेकिन अगर उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलिंग के युद्ध की वजह से, जो कि 261 ईसा पूर्व जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो ये युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन के तरीके को पूरे से बदल के रख दिया। बता दें कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई थी। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। सम्राट अशोक ने जब जनसंहार अपनी आंखों से देखा तो परिस्थितियों से बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने फैसला लिया कि सारी युद्ध क्रियाएं बंद कर दी जाएंगी, और इस घटना के बाद सम्राट अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया। वहाँ उन्होंने शांति और मानवता के प्रचार के लिए अपने लोगों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। जैसे सम्राट से अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार इतने कम समय में कर लिया, और इससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं समझ आ गया था सम्राट अशोक के पास ऐसा ज्ञान है जो दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और उस वक्त से अशोक नहीं बल्कि कई ऐसी सभ्यताएं भी ऐसा कर चुकी थी, जिसमें आप कईयों के बारे में जानते होंगे। उदाहरण के लिए गीज़ा की पिरामिड, वो भी कुछ ऐसी ही सभ्यता थी। अशोक को उस वक्त कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि अगर ये ज्ञान किसी गलत हाथों में लग गया तो मानव जाति उस ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी, हम फिर वही खून खराबा होगा। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग विषयों में ज्ञान को बांटकर 9 लोगों को एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और उसे समय भारत या पूरे विश्व में उसे सीक्रेट सोसाइटी या मानव जाति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वो मोनोलॉग जो अपने सब्जेक्ट्स में माहिर थे, उन्हें एक किताब दी गई ताकि वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अपने विषयों पर शोध कर सके, साथ ही वो ज्ञान भी सुरक्षित रहे। अब आपको क्यूरियोसिटी तो हो ही रही होगी कि उन किताबों में ऐसा क्या था सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी बनानी पड़ी। तो आइए आपको बताता हूँ कि उन किताब में किन चीज़ों का जिक्र था। 1923 में अंग्रेजी लेखक टालबोट वनडे की किताब आई थी, जिसका नाम था धनादन नो एस किताब, जो 9 सब्जेक्ट्स का जिक्र है। ब्रिटेन की किताब नौजवान लोगों के पास थी। पहली किताब साइकोलॉजी फेयर आज प्रोपेगेंडा पर है। इन किताब में सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि साइकोलॉजी के वोटर्स भी बारीकी से लिखे गए थे, जिससे आप हजारों की संख्या में लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, या अगर कहें कि उन्हें आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दूसरी फिजियोलॉजी पर थी, जिससे इंसान शरीर पूरी तरह डिटेल दी गई थी। इस किताब में जानकारी अगर किसी के पास लग जाती तो इंसान किसी को छूने मात्र से किसी की जान ले सकता था। इसे ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। इसमें ह्यूमन बॉडी के सारे वीक पॉइंट, ह्यूमन नाम के जख्म को रिवर्स करने के किसी भी ज्ञान को पैरालिसिस तक के पहुंचाने के तरीके बताए गए थे। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर है, जिसमें बताया गया कि इंसान किसी एक सूक्ष्म वायरस में पूरी मानव जाति को समाप्त कर सकता है। इसमें लाइफ साइकिल के बारे में बहुत तेज सोच है। चौथी किताब अल्केमिस्ट की मेट्रो क्लास मिशन के बारे में, जिसमें किसी ने मैटर को सोने में बदलने के प्रयास किए थे। 5वीं किताब कम्युनिकेशन पर है, जिसे ह्यूमन ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है, अलग तरीके से बताया गया। और यही नहीं, इस किताब की एली हस्तक में से मेनिकेशन नाम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। छठी किताब में ग्रेविटी का जिक्र मिलता है, जिससे मॉडर्न एयरक्राफ्ट और विमान शास्त्र की बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये उस टाइम का ज्ञान है जब सम्राट अशोक का राज था, और उस टाइम तक शायद विमान की खोज भी नहीं हुई थी। आज नई किताब में ऐसा देखने को शायद ही मिलेगा। सो
एक किताब थी लाइट और स्पीड, जो लाइट के बारे में बताती है, जिसमें लाइट को आप कैसे एक वेपन की तरह यूज कर सकते हो, जो कि आज तक हम खोज रहे हैं। और इसी के साथ उनमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई थी। 9वीं किताब सोशियोलॉजी पर थी। उस वक्त मानव सभ्यता और दूसरी सोसाइटी की अपराइजिंग और दान की विधि के योग है। इन सारी किताबें जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने द रायन अननोन को दी, ताकि वह उन किताबों को टाइम के साथ अपडेट करते रहे और अपनी रिसर्च जारी रखे। और नरनोल के बारे में माना जाता है कि आज भी वर्ल्ड एडजस्ट करते हैं। इसमें बारे में 2 नीचे फैली इन किन्हीं भी लोगों में से स्टडी फील्ड के जीनियस लोगों पर नजर रखी और अपने रिटायरमेंट या बाद में वह किताब उन जीनियस लोगों को दी। इस हिसाब से आज भी वो कहीं ना कहीं मटेरियल एडजस्ट करते हैं, क्या वो किताबें अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है उसके 7 से 9 लोगों ने केमिकल की खोज कर ली है, जिसके कारण इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और इन्हें वो लोग आज भी दुनिया में और सब बदलाव को बनते या बिगड़ते देखते हैं। ये दूसरी थ्योरी सुनने में थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन सम्राट अशोक ने जिन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उनका एकमात्र यही उद्देश्य था, मानव जाति की रक्षा और विकास। आइए आपको थोड़ा एलुमनाई के बारे में। एलुमनाई सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत दरअसल जर्मनी के बेरिवे शहर से हुई थी। दुनिया के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम बिशप ने इनकी नींव रखी, जो बाद में वहाँ के शासन ने बैन कर दी। इसलिए मराठी सेक्रेटरी सोसाइटी को अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला ब्रिटिश राज और दूसरा न्यूरो सिस्टम। और ऐसा माना जाता है कि अब तक काम कर रही इसके साथ सेलिमियना और मानने या वाले चाहे अनचाहे हो वो काम करते हैं, जो रात देवताओं या से पॉजिटिव से दूर ले जाती है। इसे ज़्यादातर क्रिया बेहद डरावनी और भयंकर होती है। एलुमनाई से जुड़े लोगों के कारण बढ़ती है आत्महत्याएं, नेगेटिविटी, और देखते हुए ये संस्थाएं बहुत पहले ही बैन कर दी गई। अब बात करते हैं भारत देश के कहीं कुछ वक्त पहले सुर्खियों में आए बुराड़ी सुसाइड, कैसे जैसी चीज़ें दिल दहला देती है। दोस्तों, एलुमनाई के अस्तित्व के वापस दिमाग घूम जाता है। दूसरी कंट्रीज में किसी भी इसी तरह की अजीबोगरीब चढ़ाव नई एक्टिविटीज़ को न्यूज़ आती रहती है। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन करना थोड़ा लोगों को मुश्किल है, लेकिन इनकी पूरी तरह से नकार देना बिल्कुल गलत है। खैर, अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन सम्राट अशोक के द अननोन लोगों के बारे में तो यही कहा जाता है कि ये अमानवीय शक्तियों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर या फिर ये इसलिए बनाई भी गई थी, क्या होगा अगर ये हमारे सामने आ जाए तो, या दुनिया के सामने आ जाए तो? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कि मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस को देख सकें।